107 FM. 107 FM. दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने तुर्कमानिस्तान के सदर के साथ ईद उल अजहा की आमद पर मुबारकबाद का तबादला किया। कतर ने कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से बी आउट क्यू के खिलाफ कतर की जानिब से की गई शिकायत पर दोबारा अपील दायर करना दरअसल उसके कानूनी नताइज से भागने की कोशिश है। और मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को उठाने का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है, जबकि कोविड-19 के मरीजों में मुसलसल कमी आ रही है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को तुर्कमानिस्तान के सदर जनाब कुर्बान कोली बर्दी महमदूफ की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान ईद उल अजहा की मुनासबत से मुबारकबाद का तबादला किया गया। दोनों लीडरों ने आपसी ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बातचीत की। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत की रोशनी में जमहूरिया जनूबी सूडान को भेजी गई तिब्बी इमदाद पहुंचा दी गई है। ये तिब्बी इमदाद जनूबी सूडान को कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए जारी कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए भेजी गई। वाज़ेह रहे कि कतर 2 दर्जन से ज़ायद मुल्कों और दर्जनों आलमी इदारों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए तिब्बी साजो सामान इरसाल कर चुका है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में काबीना का ऑनलाइन मामूल का इजलास बुलाया गया। इजलास के आगाज़ में काबीना ने साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की खिदमत में ईद उल अजहा की मुनासबत से मुबारकबाद पेश की। वज़ारती कौंसिल ने कतर ओलंपिक कमेटी की जानिब से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को सन 2032 के ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए होने वाली बातचीत में शामिल किए जाने की दरख्वास्त की हिमायत का इजहार किया। इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल से काबीना को आगाह किया। काबीना ने इस वबा का मुकाबला करने के लिए उठाए गए एहतियाती इक़दामात को जारी रखने का फैसला किया। बाद अज़ां काबीना ने तिजारती उमूर से मुताल्लिक़ अदालत के क़याम और उसके मुताल्लिक़ कानून के इजरा की मंजूरी दी। इस कानून को अदालती सिस्टम्स को बेहतर बनाने और सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल पैदा करने के लिए की गई पहल के ज़िम्न में तैयार किया गया है। इसी तरह काबीना ने आबादकारी के मनसूबाबंदी और एग्जीक्यूटिव रेगुलेशंस के मसवदों को मंजूरी दी है। वज़ीर बराए इंतज़ामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर और इंसानी तिजारत की रोकथाम के लिए कौमी कमेटी के सदर जनाब यूसुफ बिन मोहम्मद अल उस्मान फ़ख्रू ने कहा है कि कतर दुरुस्त समत पर गामज़न है और मुतादिद इक़दामात और तदाबीर पर कारबंद है जो उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए उठाए हैं। ये बात उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर कौमी कमेटी की जानिब से मुनाक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए कही। ये दिन हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि रियासत ने महफूज वर्किंग एनवायरनमेंट फराहम करने के लिए मुस्तक़बिल में मज़ीद इक़दामात के मुतालिक एक शानदार एजेंडा भी तैयार कर रखा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि गैर मुल्की मज़दूरों को उनके मुकम्मल हुकूक और वो तमाम अलाउंसेस दिए जाते हैं जिनसे उनको मुनासिब काम और मुल्क में बाहिफाजत रहने की ज़मानत मिलती है। वज़ारत तिजारत और सनत ने सऊदी अरब की जानिब से WTO के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने पर हैरत का इजहार किया है जो हाल में कतर के हक में सुनाया गया था।
वजारत ने एक बयान में कहा कि रियाज हुकूमत ने तिजारत की आलमी तंजीम WTO की ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पर अपने पहले रद्द अमल में कहा था कि इस रिपोर्ट में सऊदी अरब को बरी करार दिया गया है, लेकिन इस अपील से साफ जाहिर है कि वो ये केस हार चुका है। वजारती बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब का ये इक़दाम दरअसल कानूनी जिम्मेदारियों और कमेटी की जानिब से सऊदी हुकूमत को मुजरिमों के खिलाफ मुनासिब वक्त के अंदर अंदर शफाफ अंदाज में कानूनी इक़दामात करने की हिदायत से भागने की कोशिश है। कमेटी ने ये हिदायत इसलिए दी हैं ताकि फ़िक्री हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके। वजारत तिजारत और सनअत के बयान के आखिर में कहा गया है कि कतर को यकीन है कि सऊदी अरब की तमाम अपीलों का अंजाम नाकामी होगा। मुल्क में कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए कई सतह पर कोशिशें की जा रही हैं और इस ज़िम्न में वज़ीर बल्दियात व माहौलियात जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की अस-सबई ने कहा है कि कतर ने सन 2021 में होने वाली बागबानी की नुमाइश एक्सपो दोहा 2021 को अक्टूबर 2023 तक मुलतवी करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ये फैसला हार्टिकल्चर की आलमी तंजीम के हंगामी इजलास के बाद की गई सिफारिशात की रोशनी में किया गया है। नुमाइश का स्लोगन होगा सरसब्ज सहरा बेहतर माहौलियात। वजीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के सिलसिले में मुस्बत इशारियों को जारी रखना होगा और ज़िंदगी के तमाम शोबों में कतर में रहने वालों की सेहत और सलामती को बरकरार रखना होगा। ये बात उन्होंने सियाहत की कौमी कौंसिल के ताउन से मुल्क के तमाम होटलों में क्लीन कतर प्रोग्राम के पहले मरहले के आगाज़ के मौके पर कही। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को मरहलावार उठाने के तीसरे मरहले के दौरान कल कोविड-19 के 273 नए केस दर्ज किए गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 246 मरीजों की सेहतयाबी के बाद रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,06,849 हो गई है। इस दौरान 2 अफराद की वफात हो गई। नए मरीजों में मुसलसल कमी इस बात का सबूत है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मुल्क की पॉलिसी दुरुस्त सिमत में चल रही है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। वजारत सेहत ने ब्यूटी पार्लर्स, बार्बर शॉप्स और हेल्थ क्लब्स और जिम में काम करने वालों के कोरोना टेस्ट मुकम्मल करने के लिए अल अरबी स्पोर्ट्स क्लब में 2 रोज़ा कैंप का आगाज़ किया है, जहां सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सैंपल्स लिए जा रहे हैं और एक दिन में 2000 अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब कतर इस बीमारी की वैक्सीन की तैयारी में भी अपना हिस्सा डाल रहा है और कई तरह से इन कोशिशों में अपना किरदार अदा कर रहा है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस का शिकार होने वालों की तादाद 1,70,00,000 तक जा पहुंची है, जबकि अमेरिका और ब्राज़ील कोविड-19 से निढाल हैं, जबकि भारत में भी सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है, जबकि बरतानिया में वायरस की दूसरी लहर से खबरदार किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबरान पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वो अमरीका की तर्ज ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं। टेक्सास में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग तमाम अमरीकी अक़दार और वैल्यूज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसी दौरान में अमरीकी फ़ौज ने इंकशाफ किया है कि अमरीका जर्मनी से तकरीबन 12,000 अमरीकी फ़ौजियों को निकाल रहा है। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप और जर्मन हुकूमत के दरमियान इस बारे में एक अरसे से इख्तिलाफात चले आ रहे थे। और जापान में क्योदो खबरसां इदारे ने कहा है कि आज अलसुबह फुकुशिमा नामी सूबे के कोरियामा नामी इलाके में एक धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। आज का पहला नशरिया ख़त्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए।
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکمانستان کے صدر کے ساتھ عید الاضحیٰ کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے بی آؤٹ کیو کے خلاف قطر کی شکایت پر دوبارہ اپیل دائر کرنا دراصل اس کے قانونی نتائج سے بھاگنے کی کوشش ہے۔ اور ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کا تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ کووڈ 19 کے مریضوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد سلامہ نے۔